जब मैं स्केच किया था तो यहाँ पर एक ऑप्शन है कन्वर्ट एंटिटीज़, इसको समझते हैं। ठीक, अब क्या है, मैंने क्या किया कि पहले तो यहाँ से गए और मैंने एक रेफरेंस प्लेन क्रिएट कर दिया। ये प्लेन मैंने लिया, इस फेस को सिलेक्ट करा, इससे कुछ दूरी पे मैंने एक प्लेन बना दिया। मान लो मुझे यहाँ से 100 की दूरी पे प्लेन चाहिए तो मैंने ये ले लिया। ये तुम्हें आता है? अब क्या है कि ये जो नीचे जो कुछ बना हुआ है, जैसे नीचे 2 होल बने हुए हैं, मैं ये चाहता था कि ये मुझे ऊपर स्केच बनाना है और मुझे इसमें होल इसी साइज़ के सेम बनाने हैं। तो एक तो तरीका कि दोबारा कमांड सिलेक्ट करो, स्केच बनाओ, फिर से सब कुछ करो। अगर कुछ ऐसा हो जाए कि ये जो कुछ नीचे है एज इट इज ऊपर आ जाए स्केच की फॉर्म में, तो काम बहुत आसान हो जाएगा। इसी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कन्वर्ट एंटिटी। तो स्केच में था, मैंने आपको कहा था हम बाद में करेंगे, तो अब इसको करने का टाइम आ गया है। मैंने यहाँ एक प्लेन बनाया, क्यों? क्योंकि मुझे जो चाहिए वो दूसरे प्लेन में तो ट्रांसफ़र करना ना बेसिकली, तो ये हमें ट्रांसफ़र करना है, इसलिए मैंने प्लेन बनाया था। हमने यहाँ से जाके इस प्लेन को सिलेक्ट करा और हम गए स्केच पे। ये करते इसको घुमा देता है, मैं इसको वापस पहले जैसे कर देता हूँ। मैं इसको घुमा नहीं रहा क्योंकि समझने में ऐसे ज़्यादा आसान होगा। हमने यहाँ से जाके क्लिक करा कन्वर्ट एंटिटीज़। जब आपने ऐसा करा तो यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्ट एंटिटीज़, सिलेक्ट फेस, एजेस और स्केच एंटिटीज़। क्या करना है, मैंने कि ये फेस सिलेक्ट कर लिया और आपने ये वाली एज सिलेक्ट कर ली, आपने ये लुक भी सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, जो जो आप सिलेक्ट कर रहे हो सब कुछ आ रहा है इसमें। जैसे ही मैंने इसको लेके ओके करा तो आपने पाया कि नीचे वाली चीज़ सारी प्रोजेक्शनों के ऊपर आ गई। जब हम आगे एडवांस ड्राइंग्स में काम करते हैं तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, जानकारी ऐसी होती है जो हमें ड्राइंग में से ही निकालनी होती है, हमारे पास होती ही नहीं है ना। तो आपने देखा कितना आसान हो गया। ये तो बहुत सिंपल सा था अभी हमारे पास में प्रोफाइल। अगर वो टिपिकल प्रोफाइल होता तो भी ये एज इट इज ऊपर आ जाता। ठीक है, मैं इसको करता हूँ अंडू, दोबारा समझते हैं। हमने स्केच प्लेन बनाया था, सिलेक्ट करने के बाद इसको मैंने स्केच पे गए, फिर मैंने यहाँ से कन्वर्ट एंटिटीज़ पे क्लिक करा। ये आपको बॉक्स तभी दिखाई देगा, वैसे डायरेक्ट करोगे तो नज़र नहीं आएगा। इसने पूछा क्या चाहिए था, मैंने ले लिया ये। मान लो कि हमारे पास एक मशीन थी जिसके अंदर भी 2 होल हैं। ठीक, ये मैंने ऊपर प्रोजेक्ट कर लिया और उसके बाद मैंने क्या किया, एक्सट्रूड कमांड लेते हुए एक्सट्रूड कमांड दिया मैंने और ये देखो आप, ठीक, बड़ी सिंपल सी बात है। मेरे पास एक मशीन थी जिसमें होल थे, ऊपर से मुझे उसके अंदर में यूज़ करना था। अब मैं या तो उसके ऊपर बनाता सारा कुछ, मैंने उसी को प्रोजेक्ट करा, उसी को एक्सट्रूड करा, बिल्कुल मैच करेगा उसके साथ। तो कन्वर्ट एंटिटीज़ के कमांड से हम पहले से बने हुए किसी भी फेस के स्केच को प्रोजेक्ट करके सामने लेकर आ सकते हैं। दोबारा से देखो, मैंने फ़िलहाल क्या किया, यहाँ से प्लेन को हाइड करके तो प्लेन दिखाई देना बंद हो गया। स्केच तो नज़र आ रहा है अभी भी, क्योंकि मैंने स्केच तो आज नहीं करा था। अच्छा, मैंने क्या किया, दोबारा से प्लेन लिया। ये देखिए, प्लेन लेने के लिए मैंने यहाँ से लिया प्लेन, इससे कुछ दूरी पे प्लेन बना दिया, ये वाला। अब मुझे ये सब कुछ यहाँ चाहिए। ठीक है, प्लेन को ऑन करना पड़ेगा तभी दिखाई देगा। अब ये सब मैं चाहता था यहाँ आ जाए, उसका कारण कुछ भी हो सकता है। मैंने क्या किया, स्केच में गए, हमने यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करा कन्वर्ट एंटिटी। तो आपने देखा जब मैंने डायरेक्ट में क्लिक कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा, नहीं हो रहा कुछ भी। क्या करना पड़ेगा, पहले इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, स्केच पे जाना पड़ेगा, स्केच पे गए, फिर आप जाओगे कन्वर्ट एंटिटी। ठीक है, यहाँ से जाके मैंने सिलेक्ट कर लिया ये पूरा फेस है। ओके, आगे
अब उसका मैं चाहे आगे जो मर्जी इस्तेमाल करूँ, एक अलग बात, पर मुझे सेम टू सेम चाहिए तो आ गया ना। तो ये तो सिंपल प्रोफाइल थे। आप जब बहुत टिपिकल मशीन में काम करोगे ना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोफाइल होगी। स्केच को बनाना इतना आसान नहीं होगा। वहाँ हमारे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं होगी, हमें कन्वर्ट एंटिटीज ही करना पड़ेगा। ना तो बनाने का टाइम है और ना ही बना पाओगे आप, मुश्किल इतना होगा स्केच। हम ठीक है, डायरेक्ट एक्सट्रूड से कर सकते हैं इसमें, उसमें क्या? क्या फर्क है? ये सर्कल है, प्लस सर्कल है, मैप है। एक्सट्रूड तो प्रोफाइल को करते हैं ना। तो तुझे अगर यहाँ से करना है तो पहले प्रोफाइल तो बनाऊंगा तभी तो बनेगा। प्रोफाइल ही तो लेकर आए हैं, हमने इसकी फोटो कॉपी कर ली यहाँ पे। बात समझ आ गई? अब इसके बाद चाहे एक्सट्रूड करो चाहे रिवॉल्व करो, या यहाँ का काम खत्म हो गया, अब आप जो इसको कर लो। तो फ़र्क ये हुआ कि प्रोफाइल तो चाहिए, वो हमने कॉपी बना ली उसकी। सुन लो, ठीक है? ठीक। अभी बिल्कुल मैच करता हुआ होगा ना उससे, फर्क वाली कोई गुंजाइश ही नहीं है इसके अंदर में। जब हमने निकाले उससे तो वो उसमें फ़र्क कैसे आ जाएगा? आपने अपने से खुद बनाया तो स्केच का फ़र्क आ सकता है। ठीक है, कन्वर्ट एंटिटी। फिर हमने क्या करा, मैं एक नई फाइल खोल रहा हूँ। ये देखो, मैंने आपके सामने एक एक्सट्रूड करके पिक्चर बनाया। यस सर। इसको मैंने मिडनेम करके दोनों पर ले लिया इस तरह से। फिर हमने क्या करा, यहाँ पर एक और मैंने पिक्चर बना दिया। एक मिनट मैंने यहाँ रखी। नंबर स्टेप था एक्सट्रूड, नंबर 2 था एक्सट्रूड 2, नंबर 3 हमने यहाँ पे लेके एक और स्केच बनाया, और आपके वाले मैंने एक्सट्रूड कट करेंगे उसको। यस सर। ये देखिए, ये लिया हमने और एक्सट्रूड कट लिया। एक्सट्रूड कट में मैंने इसको पूरा आर पार कर दिया, लास्ट तक ले लिया। जो और मैं आपको मैंने बता दिया लास्ट तक जा सकते हो और ठीक है, ये रिजल्ट आया। लेकिन अब सोचने वाली बात ये है कि मैंने पहले 1 किया, फिर 2 किया, फिर कट किया। अगर हम ऐसा कर लेते कि पहले 1 करते, फिर कट करते, फिर एक्सट्रूड 2 रखते, ये मैं अगर बाद में रखता कट लगाने के बाद, तो इसके अंदर होल ना होता ना। मतलब इसके सीक्वेंस पे डिपेंड कर रहा है। मैंने क्या किया, यहाँ से जो कट था इस पर क्लिक करा, इसको उठाया और इसको लेकर मैंने पीछे छोड़ दिया। अब देखो, जो मैं बात कह रहा था वो अब दिखाई दे रही है। अगर मैंने पहले 1 एक्सट्रूड करा, फिर मैंने कट लगा दिया, तब तक मैंने बॉक्स तो रखा नहीं था छोटा वाला, तीसरे में मैंने कट लगाया, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। लेकिन यदि मैंने पहले वाली एक्सट्रूड करा, फिर दूसरा बॉक्स रख दिया, तीसरे पे कट लगाया, फ़र्क पड़ेगा। इसका मतलब कि ये देखो, मैं वापस एक्सट्रूड 2 को उठाकर ऊपर ले गया, ये देखो ये ले गया और यहाँ छोड़ दिया। रिजल्ट में फ़र्क दिखाई दे रहा है ना। कभी कट लग रहा है, कभी कट नहीं लग रहा। इसको कहते हैं सीक्वेंस। हम इस सीक्वेंस को बदल सकते हैं। मैं कभी भी इसको उठा के ऊपर कर दूँ, ये देखो, कभी इसको उठा के कर दूँ, ये देखो। लेकिन ये सीक्वेंस को बदलने से रिजल्ट में फ़र्क दिखाई दे रहा है। देखो बार बार नज़र आ रहा है। ये तभी ही पॉसिबल होगा जब ये कोई
लॉजिकल सीक्वेंस होगा। मेरा मतलब लॉजिकल का ये है कि मैंने यहाँ पे एक और मान लो कोई आइटम बना दी, ये बना दिया, ये एक्सट्रूड कर दिया। कल मैंने आपको समझाया था कि कॉपी बनाई जा सकती है। सिलेक्ट करो, कंट्रोल के साथ लेकर आओ, ये बनी कॉपी, ये बनी कॉपी, इधर ले आऊँगा तो इधर भी आ जाएंगी कॉपी। ठीक है ना, देख रहे हो आप, मैं एक से ज़्यादा दो को सिलेक्ट करूँगा ना तो एक से ज़्यादा दो भी मल्टीपल कॉपी निकल कर आ जाती है। जहाँ लेके जा रहे हैं वो बन रही है कॉपी। यस सर। तो ये हमारे लिए काम बढ़िया हो गया। हमें जो चीज़ रिपीट करनी है वो उसको बनाएंगे नहीं बार बार, है ना। तो अब क्या है, आपने बाद में जितनी कॉपी बनाई नंबरिंग दे दी उसने 5 6 7 8 9 10। अब मैं 10 को उठा के 5 के बाद रख दूं, या मैं 8 को उठा के 6 के बाद रख दूं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई फ़र्क पड़ेगा भी नहीं। क्योंकि क्या फ़र्क है, 10 चीज़ें आपने किसको पहले रखा किसको बाद में रखा, कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि यहाँ कोई लॉजिकल नहीं है ना, कोई लॉजिक नहीं बन रहा। वहाँ जो आपने पहले देखा था इसको कहते हैं रीऑर्डर। रीऑर्डर का मतलब होता है कि इसके अरेंजमेंट, इसके सीक्वेंस को बदल देना। वो तभी होगा जब वो लॉजिकल होगा। जैसे पिछले वाले में आपने रिजल्ट का फ़र्क देखा और अब की बारे में आपने रिजल्ट का फ़र्क नहीं देखा, है ना, दोनों चीज़ों में फ़र्क। तो ये वहीं पॉसिबल होगा। ये मैंने आपको इसलिए करके दिखाया कि देखो यहाँ कुछ नहीं हो रहा, सब एज इट इज़ है जैसा है। तो ये इसका असर वहीं आएगा जहाँ पे पॉसिबल होगा, हर जगह पर नहीं दिखाई देगा। ओके, ये एक्सट्रूड कट वाला एक बार दोबारा करके देखो। है? एक्सट्रूड कट नहीं क्या था आपने? एक्सट्रूड कट, हाँ, जो उसमें कौन सी ऊपर नई नीचे बात होगी? ऊपर नीचे कर रहे थे अब ये और मन हो जाता था इसका बॉक्स का। देखो ये ना मैं समझाता हूँ आपको, प्रैक्टिकली समझने की बात समझो। ये आइटम यहाँ पे रखी हुई है, मैंने इसके ऊपर मैं ब्लेड चला दिया, ये कट जाएगा 2 टुकड़ों में। यस सर। अगर मैंने नहीं रखा हुआ और ब्लेड खाली चला दिया तो नहीं कटेगा ना। तो बात यही हो रही थी कि हमने जब सीक्वेंस के अंदर उसको बनाया तो पहले मैंने, सबसे पहले हमने ये बनाया था। मैं इसको ना पीछे रोल बैक कर लेता हूँ, जो मैंने सीखा था, क्योंकि यहाँ पे गए रोल बैक आ गया, फालतू चीज़ें गई सारी। सबसे पहले आपने क्या किया था, आपने बनाया था ये, ओके। अब दूसरे स्टेप में मैंने बना दिया ये, यदि दूसरा मेरा ये हुआ और तीसरे में मैंने कट लगाया तो इसमें से पंचर करेगा ना वो। कट तीसरी बारी लगा, ये देखो कट लगा तीसरी बारी। सर आपने ये हटा दिया था बीच वाले से कट, वो कह रहा हूँ। अब बता दो रहा हूँ, सीक्वेंस बदल दिया। अगर मैंने पहले बनाने के बाद दूसरी बारी में कट लगा दिया होता, अब कट 2 नंबर पे आ गया, तब तक बॉक्स तो नहीं था यहाँ पे, बॉक्स बाद में रखा गया। जब बाद बॉक्स में रखा गया तो कटेगा तो नहीं ना, यस सर। नहीं कटेगा ना। यही फ़र्क है, सीक्वेंस का फ़र्क है ये देखो। तो जब मैं इसको ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको बदलाव दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें कहीं कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वहाँ कुछ होने वाला ही नहीं है। क्या हो सकता है वहीं पे दिखाएगा वैसे। ठीक है, समझ आ गई बात। अब इधर आ जाते हैं, आपको ये व्यू के बारे में समझाऊंगा। नंबर 1 जो है ये है जूम टू फिट। जैसे ऑटोकैड में जूम ऑन होता है, इस पर क्लिक करते हैं आपकी ड्राइंग बड़ी होकर दिखाई देगी आपको ऐसे। यस सर। आप इसमें ऐप का बटन प्रेस करके भी ये काम कर सकते हो, तो फास्ट काम करने के लिए आप कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। दूसरा जूम विंडो, किसी भी हिस्से को बड़ा करके देखना हो जूम विंडो करो, उसके आसपास ही विंडो बनाओ, सेंटर में टारगेट कवर कर लो, जूम विंडो। तीसरे नंबर जूम प्रीवियस, इससे पिछला व्यू, उससे पिछला व्यू, उससे पिछला व्यू, उससे पिछला व्यू। नेक्स्ट सेक्शन। सेक्शन मैंने आपको अब तक करके दिखाया था, आप समझा रहा हूँ आज। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर के हिस्से को देखने के लिए हम सेक्शन काटते हैं। अंदर से वो खोखला है, सॉलिड है या कितना मोटा है क्या पता, है ना।
हम यहाँ पे जब कमांड लेते हैं सेक्शन पे जाके क्लिक करते हैं तो ये अपने आप आपको ऐसे कट दिखा देते हैं। देखिए इसमें क्या क्या है। सबसे पहले लिखा हुआ है 3 प्लेन, फ्रंट, टॉप और राइट। अगर फ्रंट तो भी दिखाई दे रहा था, ये हो गया टॉप और ये हो गया राइट। अब हमने क्या किया, यहाँ से फ्रंट लिया। अगर आप फ्रंट का दूसरा हिस्सा देखना चाहते हो तो उसको पलट दो, इधर का देखना है उधर का देखना है। यहाँ पर जो भी दिखाई दे रही है ऑफसेट डिस्टेंस, आप अगर चाहो तो प्रॉपर वैल्यू देके इसको आगे ला सकते हो, प्रॉपर वैल्यू देके पीछे कर सकते हो, ताकि जहाँ से हम काटना चाहें वहाँ से देख सकें। यहाँ पे एंगल भी दिया गया है, आप एंगल बदल सकते हो। ये देखो मैंने बदला एंगल, ये बदल दिया एंगल। ये भी एंगल है, ये देखो ऐसे भी हो सकता था ना एंगल, ये देखो। तो आप कुल मिला के इसमें एंगल भी बदल सकते हो, जैसे मैंने बदल के दिखाया आपको, ये एंगल बदल रहा और ये भी। तो सीधा नहीं होता, जरूरी नहीं कि सेक्शन कटे तो सीधा ही कटे, एंगल पे भी कट सकता था। ये है इसका कलर। ये नहीं आप कलर चेंज हो जाएगा। अगर आप कलर बदल के कुछ और लेना चाहते हो तो आप कलर दूसरा बदल दो, हम जो कलर सेलेक्ट करके ओके करेंगे वही कलर दिखाएंगे। अगर हम यहाँ पे सेक्शन कैप हटा देंगे तो खाली दिखाई देगा, भरा हुआ दिखाई देगा। सेक्शन 2 पर आ जाते हैं। सेक्शन 2 में मैं कह रहा हूँ कि मुझे 2 जगह से काटना है सेक्शन, तो मैंने क्या किया, आपकी बार यहाँ से सेलेक्ट कर ली टॉप प्लेन, तो टॉप से दिखाई दे रहा है, जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है टॉप प्लेन ही कट रहा है। सारी ऑप्शन सेम है। कल इसका भी चेंज कर सकते थे, इसका एंगल देखो मैंने यहाँ पे बदल दिया, ये देखो इसका एंगल मैंने बदल दिया। देख रहे हैं आप, ये सेक्शन दूसरी तरह से काटा मैंने। सेक्शन 3 पे आ जाते हैं। सेक्शन 3 पे आने के बाद राइट पे लाल रंग में जो दिखाई दे रहा है सेक्शन 3 कट रहा है, मर्जी आपकी।